हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड आजकल बढ़ती जा रही है और जो आपको एक बेहतर कैरियर, जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक रेपुटेड सैलरी का भी मौका देती है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं MPH के बारे में, जिसे मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी कहा जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि MPH क्या होता है, क्या क्या वर्क एरिया है, फील्ड एरिया है, पब्लिक हेल्थ क्या होता है, इससे रिलेटेड इस कोर्स को करने में कितना टाइम लगता है, कितने साल का कोर्स है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इसके सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन से कॉलेजेस हैं जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। इन सब चीज़ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MPH का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर में ये मास्टर डिग्री है। अब जान लेते हैं कि पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या होता है। पब्लिक हेल्थ यानी कि किसी भी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं या बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो एफर्ट्स किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के द्वारा, उसे पब्लिक हेल्थ कहा जाता है। क्लिनिकल सेक्टर और पब्लिक हेल्थ सेक्टर में ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कि क्लिनिकल एरिया में हमेशा किसी डिसीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन पब्लिक हेल्थ में होता ये है कि किसी भी डिसीज़ के फैलाव को पहले ही रोकने का प्रयास किया जाता है। किसी भी कम्युनिटी के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर करने की कोशिश करना, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये पब्लिक हेल्थ कहलाता है। ये सारे काम को जिन लोग संपादित करते हैं उन्हें पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इस कोर्स को करने में कितना समय लगेगा। MPH मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ फुल टाइम 2 ईयर कोर्स है, जिसे 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। हर 6 महीने में, यानी कि 6 माही एक सेमेस्टर होता है, हर 6 महीने में एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होता है। ऐसे 4 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि ये पूरा कोर्स जो है 2 ईयर का कोर्स है। अब हम बात कर लेते हैं MPH में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। MPH में एडमिशन के लिए आपका हेल्थ सेक्टर से बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि BAMS, BHMS, MBBS, BDS, BUMS, BSc नर्सिंग, एंथ्रोपोलॉजी, वेटनरी साइंस, फूड साइंस, न्यूट्रिशन साइंस, इन सारे सेक्टर से आपने अगर अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट किया हुआ है तो आप MPH के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि MPH में एडमिशन के लिए आपके बैचलर डिग्री में मिनिमम 50% होना चाहिए। ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग क्राइटेरिया है, कहीं कहीं पे 55% का डिमांड होता है, कहीं कहीं पे ये 60 तक जाता है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप अगर सेफ साइड पे रहना चाहते हैं तो 50 से 60% कंसीडर कीजिए। MPH में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम अपीयर किया जाता है, जिसे क्वालिफाई करना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाए। अब हम आते हैं सिलेबस और करिकुलम। MPH में आपको पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि हेल्थ एंड फंक्शनल मैनेजमेंट, एपिडेमियोलॉजी, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ साइंस, ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, लॉ इन पब्लिक हेल्थ, बायोस्टैटिस्टिक्स, सोशल एंड बिहेवियर साइंस, एथिक्स इन पब्लिक हेल्थ, NGO मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी। ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर आप सिलेबस को सेमेस्टर वाइज देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन बायोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ केमिस्ट्री, मेडिकल एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथड इन पब्लिक हेल्थ, हेल्थ साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग, ये सब सब्जेक्ट आपको पढ़ने के मिलेगा। साथ ही फील्ड विजिट इसका प्रैक्टिकल का हिस्सा होता है। सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन साइंस,
प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, इन सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको प्रैक्टिकल पोर्शन में फील्ड विजिट भी आता है। थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ने मिलेगा हेल्थ एंड वेलरेबल पॉपुलेशंस, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, ऑक्यूपेशनल, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन हेल्थ, हेल्थ पॉलिसी, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक्स, पब्लिक हेल्थ इंटर्नशिप। साथ में फील्ड विजिट भी प्रैक्टिकल पोर्शन का हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस सेमेस्टर में यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, इंटरनेशनल हेल्थ रिसर्च प्रोजेक्ट, इसके अलावा प्रैक्टिकल पोर्शन में फील्ड विजिट आपको पढ़ने को मिलेगा। सेमेस्टर वाइज जितने भी सब्जेक्ट बताए गए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेजेस वेरिएशन हो सकता है। सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के बेस पे अलग हो सकता है। MPH की फ़ीस डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे। अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी पे अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। एक बेसिक एवरेज की बात करें तो 1.5 लाख से 3 लाख या उससे अधिक इसका फ़ीस हो सकता है। मैं आगे इस वीडियो में आपको कुछ टॉप के कॉलेजेस के बारे में जानकारी दूंगा, जिसके साथ में उसके फ़ीस स्ट्रक्चर भी डिस्प्ले होते रहेंगे, जिससे आप देख सकते हैं। तो फिर आते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कुछ जानकारी आप तक पहुँचाने की। MPH के लिए इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं KLE यूनिवर्सिटी बेलगाम कर्नाटका, मेघे यूनिवर्सिटी वर्धा नागपुर महाराष्ट्र, JNU दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, जामिया मिलिया इस्लामिया, TISS मुंबई, जामिया हमदर्द दिल्ली, जयपुर IIHMR यूनिवर्सिटी, ICRI, JIPMER पुडुचेरी। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स ऑफ़र करते हैं। कुछ के नाम आपके सामने स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है और उसके सामने उसका फीस स्ट्रक्चर भी है, आप डिटेल देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अब स्कोप एंड प्लेसमेंट में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप एंड प्लेसमेंट। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं WHO, जॉन्स हॉपकिंस, यूनिसेफ, कोलंबिया ग्लोबल सेंटर्स, फैमिली हेल्थ इंटरनेशनल्स। इन सारे एरिया में आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। सेकंड कैटेगरी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एग्जांपल के तौर पे देखते हैं आगा खान फाउंडेशन, MOH, FW, NRHM, NSCO, NMMC, NPSU, केयर इंडिया, पैथ इंडिया, सर्च, रिलायंस फाउंडेशन। इन सारे सेक्टर में आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं BAIF, कैथोलिक रिलीफ रिसर्च, सैम बोधी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये सारे जगह पे आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है जॉब अपॉर्चुनिटी एंड सैलरी। अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग 3 लाख से शुरू होकर आपके एक्सपीरियंस, टैलेंट और परफॉर्मेंस के आधार पर ये 10 लाख तक जा सकता है। अगर इसमें एक बेसिक रेंज की बात करें तो हाईएस्ट 8 to 9 और 10 लाख तक के हाईएस्ट सैलरी हो सकता है। मीडियम रेंज की बात करें तो इसमें 5 to 6 लाख सैलरी हो सकता है। एंड लोवेस्ट सैलरी की बात करें तो 3 to 5 लाख हो सकता है। आगे हम जॉब पोस्ट उसके साथ साथ उसके सैलरी के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर आप बायोस्टैटिशियन के पोस्ट में जाते हैं तो 4 लाख से 6 लाख इसमें सैलरी ऑफर किया जाता है। आगे इसी तरह मैनेजमेंट पॉलिसी एडवाइज़र के पोस्ट में 10 लाख से 25 लाख तक की सैलरी ऑफर की जाती है। ट्रॉपिकल डिसीज स्पेशलिस्ट के पोस्ट में 10 लाख से 25 लाख तक की सैलरी ऑफर की जाती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेशलिस्ट के पोस्ट में मोर देन 20 लैक्स। एनजीओ डायरेक्टर के पोस्ट में 30 से 50 लाख तक। आउटकम रिसर्चर के पोस्ट में 30 से 50 लाख तक। हेल्थ सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट में 10 से 30 लाख तक की सैलरी। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर के पोस्ट में 10 लाख से 25 लाख तक की सैलरी। कम्युनिटी एक्टिविस्ट के पोस्ट में 5 से
15 लाख तक की सैलरी ऑफ़र की जाती है। मैंने इस वीडियो में एमपीएस से रिलेटेड सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।